महारास। ये महारास क्या है? महारास में क्या होता था? श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे सुखदेव जी महाराज, श्री कृष्ण का तो अवतार हुआ धर्म की स्थापना करने के लिए। फिर धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण ने पराई स्त्रियों के संग में रास किया। ये हमें कुछ समझ में नहीं आया। श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा, पराई स्त्रियों को गले लगा करके गलबहियां डाल करके श्री कृष्ण नाचे, ये कहां का धर्म है? मेरे समझ में नहीं आया। परीक्षित जी कहने लगे, महाराज अब तो कलयुग आ गया है, हम जब हैं कलयुग आ गया है, तो महाराज अगर भगवान ने ऐसा किया तो इस कलयुग के लोग क्या करेंगे? जब ये बात सुखदेव जी सुनते तो सुखदेव जी का माइंड जो था ना, दिमाग जो था, थोड़ा सा आउट हो गया। कहा कि परीक्षित आप ज्ञानी होकर के भगवान के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो? सुखदेव जी बोले, अब तो घोर कलयुग आने वाला है महाराज। वो तो द्वापर युग था, आपके युग, आप जब आए तो कलयुग आया ही, लेकिन आगे चल के घोर कलयुग आ जाएगा। और कलयुग के लोगों को जरा सी एक बात निकालने को दे दो, बात में बात को ना, छोटी सी बात को बड़ी बड़ी बातें कलयुग के लोग बना के रखेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक चौपाई बड़ी सुंदर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इसका अर्थ है कि हम सब लोग ना भगवान के अंश हैं। जब हम लोग भगवान के अंश हैं तो ये लक्ष्मण जी और ये भरत शत्रुघ्न जी ये क्या थे? उस प्रकार के अंश तो हम लोग भी हैं भगवान के। सब लोग कहते हैं कि भगवान के हम अंश हैं, चींटी भी भगवान का अंश है, सब जो है ना भगवान के अंश हैं। वो बात तो ठीक है कि हम भगवान के अंश हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कलयुग में ना एक वीक पॉइंट मिल जाए, लोग उसी बात को उछालते रहेंगे, बार बार उसी बात को बार बार उछालते रहेंगे। इसी प्रकार जो बड़े कोटि के लोग हैं ना, जो बड़े बड़े साधु महंत बन चुके हैं आजकल, यदि धर्म के विपरीत भी वो कोई कार्य करे ना, तो उन्हें नहीं लगता कि हम गलत कर रहे हैं। उन्हें लगता कि भगवान जब ये किए तो हम भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को ही भगवान आजकल लोग मान लेते। थोड़ा सा भगवान की कृपा क्या हो जाए, अपने आप ही भगवान बन जाते हैं। आजकल के कलयुग में ऐसे लोग हैं। ईश्वर तो वो है महाराज जो करने पर भी ना करे और करने पर भी ना करे और करने पर भी सब कुछ करे। भगवान करते हैं, उसके बाद भी अपना नाम नहीं देते कि हमने ये कार्य किया है, वो है भगवान। भगवान नहीं करते हैं, उसके बाद भी भगवान का नाम होता है कि मैंने ये कार्य किया है। मेरी बात को समझिएगा आप लोग, पहले अभी शुरुआत से समझते रहना, लास्ट में आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने बड़े हम अंश हैं भगवान के। भगवान ने रास लीला क्यों किया, ये महारास क्या है? जो लोग झूठी मूठी अफवाहें उड़ाने लगते, जो लोग हमारे धर्म को नहीं मानते, वो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने में लग जाते हैं ना। परीक्षित जी ने कहा एक बात बताओ, सुखदेव जी ने कहा एक बात बताओ परीक्षित, तुमने कहा कि हम भगवान के अंश हैं, जो भगवान करेंगे तो हम करेंगे। तो आप में भगवान नारियों के संग में, ये पगड़िए नहीं रुक रही है हमारी, हम इसीलिए नहीं लगाते हैं जल्दी। हाँ, बांधने वाली लगाते, कम से कम वो बढ़िया टाइट रहती, बंधी तो रहती, इसको हमें बार बार टोपा के जैसे संभालना पड़ रहा है। बोले व्यास भगवान की, गिरने लगेगी तो बता दीजिएगा, ठीक? गिर जाएगी तो बता देना। बोली उमापति महादेव की। हम इसके चक्कर में डिस्टर्ब है, प्यारी लग रही निकालेंगे। बोले सावरी सरकार की, क्योंकि मैंने पहले ही पसंद कर लिया, भैया जी दिखाने के लिए हम वहाँ पे तो हमको कपड़ा अच्छा लग गया, हमने पसंद, अब यहाँ हम लगा नहीं पा रहे हैं। यही तो बात होती है ना इंसानों में, पसंद कर लेते, बाद में उसका साथ जब निभाना पड़ता, जब करना कुछ पड़ता, तब आंखें बड़ी बड़ी हो जाती। पहले इससे अच्छा उसके पीछे ना पड़ो, है ना? ये होता ना, पहले तो मैं बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि हम क्या बताएं आपको। अब लगाने के बाद हमको इतना दिक्कत हो रही, हम संभाल नहीं पा रहे। अब क्या करें, खुद को संभाले कि उनको संभाले कि इनको संभाले।
बोले व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तुमने कहा कि हम जो ईश्वर करेंगे वो हम करेंगे। तो भैया मैं इसका विरोध करती हूँ, क्योंकि भगवान जो कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। क्यों? जो भगवान कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। श्री सुखदेव जी कहते हैं जो ईश्वर है ना उसका अनुकरण हमें नहीं करना चाहिए। जो भगवान है ना उसका अनुकरण हम जैसे जीवों को नहीं करना चाहिए, हम कर ही नहीं पाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित शंकर जी कौन है बताओ, शंकर जी कौन है? तो परीक्षित जी ने कहा कि शंकर जी तो भगवान है। श्री सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, भगवान है ना। तो जब समुद्र का मंथन हुआ था, महाराज, तो भोलेनाथ जी ने क्या किया था? जो कालकूट नाम का विष निकला वो विष पी गए भोलेनाथ। आजकल कोई पी पाएगा क्या? कोई पी लेगा? 1 तोला या 2 तोला विष पीकर देखो, 2 मिनट में भगवान के पास पहुंच जाओगे। भोलेनाथ की तरह कोई विष पी पाएगा? भोलेनाथ जी ने विष को पान किया तो भोलेनाथ जी को बुखार भी नहीं आया, और दूसरी बात भोलेनाथ जी ने जब विष का पान किया तो कंठ के नीचे भी नहीं उतारा। उसके बाद देखो उनका नाम नीलकंठ पड़ा। और हम लोग क्या करते हैं, मुंह तक के ही रखते हैं, कंठ में आ जाए तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाए। पान भी क्या करते हैं, तंबाकू भी खाते तो मुंह में ही यही मसाला वसाला खाते, सब थूक थूक के, और कंठ तक के कोई उतारता है? बहुत ऐसे हैं जो उतार लेते हैं, निगल जाते हैं, वो कुछ ही दिन में किडनी खराब हो जाती है उनकी, फिर कहते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई। तो कार्य भी तो हम, कर्म भी तो गलत कर रहे हैं ना, भगवान की तरह हम नहीं कर सकते। आजकल लोग ना शराब पिएंगे, सब कुछ पिएंगे, फिर कहेंगे ना भगवान भोले बाबा पीते थे तो भोले बाबा जहर पी ले, तुम पी के दिखा दो। पी लोगे जहर? क्या नहीं पी पाओगे ना, पान ही नहीं कर पाओगे। तो कहा जाता है राम और कृष्ण में अंतर क्या है भैया? राम कृष्ण में क्या अंतर है? राम जी का जो चरित्र है, हमारी बात को श्रवण करिए, राम जी का जो चरित्र है वो विशुद्ध मानव का प्रदर्शन है। राम का चरित्र विशुद्ध मानव का प्रदर्शन है।